Hello students, so today our next topic in DCN is different characteristics of network. So last lecture में हमने networks के बारे में discuss किया था कि networks क्या होते हैं. सो नेटवर्क्स क्या होते हैं जब एक से ज्यादा कंप्यूटर या डिवाइस जो है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वो कनेक्ट होता है किसी भी कम्युनिकेशन लिंक के लिए, या हम ये कह दें कि जब दो से ज्यादा कंप्यूटर या एक से ज्यादा कंप्यूटर एक दूसरे के साथ लिंक अप होते हैं कुछ भी डेटा ट्रांसफर करने के लिए या कम्युनिकेट करने के लिए, तो वो हमारा एक नेटवर्क बन जाता है. अब ये जो नेटवर्क में हम डिवाइस यूज कर रहे हैं ये कुछ भी हो सकते हैं, हमारे कंप्यूटर्स हो सकते हैं, लैपटॉप्स हो सकते हैं, मोबाइल्स हो सकते हैं, या हम ये कहें कि मोबाइल के साथ अगर हम अपने ब्लूटूथ हेडफोन्स कनेक्ट कर रहे हैं तो वो भी क्या है, एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है. ओके, सो आज हम इसके नेटवर्क के कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे. सो क्या होते हैं? नेटवर्क इज अ सेट ऑफ डिवाइसेस. ओके, कई बार हम इसको नेटवर्क जो डिवाइसेस होते हैं हम उनको नोड्स भी बोल देते हैं. जो हमारे लैपटॉप और कंप्यूटर या फोन्स हो गए उन्हें हम नोड से भी डिनोट करते हैं. कनेक्टेड बाय कम्युनिकेशन लिंक, जो कि एक कम्युनिकेशन लिंक के थ्रू कनेक्टेड है. अ नोड कैन बी अ कंप्यूटर, नोड हमारी कंप्यूटर हो सकती है, प्रिंटर हो सकती है, और एनी अदर डिवाइस या कोई भी अदर डिवाइस केपेबल ऑफ सेंडिंग एंड और रिसीविंग डेटा. जो डिवाइस है वो केपेबल होनी चाहिए डेटा को सेंड करने के लिए एंड रिसीव करने के लिए, जनरेटेड बाय अदर नोड ऑफ द नेट ऑन द नेटवर्क. सो उस नेटवर्क में अगर किसी और नोड ने, किसी लैपटॉप ने, किसी कंप्यूटर ने अगर कोई डेटा जनरेट किया है तो उसको सेंड और रिसीव कर सकता है, तो उसी तरह दूसरा वाला जो डिवाइस है वो भी उसे सेंड और रिसीव कर सके. सो अ नेटवर्क मस्ट बी able to meet a certain number of criteria. The most important of these are performance, reliability and security. सो ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कुछ चीजें जो कि एक नेटवर्क को मतलब कैटेगराइज होने के लिए उनको ये वाला सारी चीजें जो है परफॉर्म करनी होंगी. सो फर्स्ट वी हैव दिस परफॉर्मेंस. नाउ परफॉर्मेंस क्या होता है? परफॉर्मेंस कैन बी मेजर्ड इन मैनी वेज. बहुत तरीकों से हम जो परफॉर्मेंस है उसको मेजर कर सकते हैं, इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम. मतलब हमारा जो ट्रांसमिशन टाइम है वो और जो हमारा रिस्पॉन्स टाइम है उनको मेजर कर सकते हैं. ओके, देन उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, उसकी परफॉर्मेंस बता सकते हैं कि परफॉर्मेंस अच्छी है, एवरेज है या खराब है. सो ट्रांसमिट टाइम क्या होता है? ट्रांसमिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ मैसेज टू ट्रेवल फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर. मतलब कि एक डिवाइस ने जब डेटा सेंड किया है और दूसरी डिवाइस ने उसको रिसीव किया है, तो वो वाला जो टाइम है, कितना टाइम वहां पे लग रहा है एक मैसेज को ट्रेवल करने में एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक, उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिट टाइम. Then next we have is response time. Now response time is the elapsed time between an inquiry एंड अ रिस्पॉन्स. सो रिस्पॉन्स टाइम होता है कि सपोज किसी डिवाइस ने कोई क्वेरी किया है, कुछ उसने क्वेरी की है या कुछ प्रोसेसिंग के लिए उसने रिक्वेस्ट भेजी है, तो उसको रिस्पॉन्स कब मिल रहा है, तो वो वाला जो टाइम है वो अपना रिस्पॉन्स टाइम आ जाता है कि जब उसने क्वेरी सेंड की या रिक्वेस्ट सेंड की और उसे वापस क्या मिला, रिस्पॉन्स मिला. सो वो जो टाइम होता है रिस्पॉन्स मिलने का वो आता है रिस्पॉन्स टाइम में. So the performance of network depend on number of factors. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिस पे परफॉर्मेंस जो है वो बेस्ड होती है या डिपेंड होती है, इंक्लूडिंग नंबर ऑफ यूजर्स, कि कितने नंबर ऑफ यूजर्स उसको यूज कर रहे हैं नेटवर्क को, या तो फिर हम कहें द टाइप ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम, कौन से टाइप का ट्रांसमिशन मीडियम यहाँ पे है. देन द कैपेबिलिटी ऑफ द कनेक्टेड हार्डवेयर, जो कनेक्टेड हार्डवेयर्स हैं उनकी कैपेबिलिटी कैसी है. एंड द एफिशिएंसी ऑफ द सॉफ्टवेयर, या जो सॉफ्टवेयर्स हम यूज कर रहे हैं उनकी एफिशिएंसी कैसी है. Then next we have is reliability. Now reliability make easy to use an alternative source of data communication in case of
हार्डवेयर फेलियर और कनेक्टिविटी इशू। ना जो हमारी रिलायबिलिटी है ये क्या करती है कि मेक इजी टू यूज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स। बाय चांस अगर आपका कोई हार्डवेयर फेलियर हो जाता है तो आप कोई ऑल्टरनेटिव सोर्स जो है उसको भी यूज कर सकते हैं डेटा कम्युनिकेशन में। ओके, या कनेक्टिविटी में कोई इश्यू आ रहा हो तब भी आप उसको ऑल्टरनेट रिसोर्स आप यूज कर सकते हैं। सपोज आपको कोई मेल करना है और आपका लैपटॉप खराब हो गया है तो आप अपने मोबाइल से भी मेल भेज सकते हैं, राइट। तो आपका हार्डवेयर में प्रॉब्लम आया, आपने दूसरा ऑल्टरनेटिव रिसोर्स जो था आपका वो आपने यूज करके डेटा सेंड कर दिया। नाउ इन एडिशन द टू एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी। सो यहाँ पे क्या होता है कि एक्यूरेसी ऑफ डिलीवरी होती है रिलायबिलिटी में। देन नेटवर्क रिलायबिलिटी इज मेजर्ड बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर। इसको हम मेजर कैसे करते हैं? बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ फेलियर and the time it take link to recover from failure। सो अगर बाय चांस कोई फेलियर हुआ है सो उसको रिकवर होने में कितना टाइम लगेगा। एंड नेटवर्क्स रोबस्टनेस इन द कैटोस्फेयर। सो इन सब चीजों पे हमारी जो रिलायबिलिटी है ये डिपेंड करती है, इनके बेसिस पे मेजर होती है। नेक्स्ट वी हैव सिक्योरिटी। नाउ नेटवर्क सिक्योरिटी इश्यूज इंक्लूड प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। सो जो भी अनऑथराइज्ड एक्सेस है, मतलब कोई पर्सन है या हम कहें कि कोई थर्ड पार्टी है जिसको आपका डेटा नहीं एक्सेस करने की परमिशन है, तो उससे प्रोटेक्ट आपके डेटा को करता है। सपोज कोई ए यूजर है और बी यूजर है, वो दोनों डेटा आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं, देन एक सी जो यूजर है वो उनके बीच में से डेटा को लेने की कोशिश करता है बट वो अनऑथराइज्ड है। सो उस अनऑथराइज्ड सी यूजर से आपके जो नेटवर्क है उसकी सिक्योरिटी करता है। देन प्रोटेक्टिंग डेटा फ्रॉम डैमेज, डेटा को डैमेज होने से बचाता है। देन एंड डेवलपमेंट, डेवलपमेंट जो है आपकी उसको प्रोटेक्ट करता है। देन इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज जो होती है उनको इम्प्लीमेंट करेगा। देन प्रोसीजर फॉर रिकवर फ्रॉम ब्रीचेस एंड डेटा लॉस। तो जो भी डेटा लॉस या ब्रीचेस होते हैं उनसे आपके जो रिकवरी है उसको करता है। देन इन एडिशन वी हैव सम मोर कैरेक्टरिस्टिक दैट इज शेयरिंग रिसोर्सेज। मतलब कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर का नेटवर्क में कनेक्ट होना, उससे शेयर करना रिसोर्सेज को। सो शेयर शेयर करते हैं रिसोर्सेज को। एंड देन वी हैव इज स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी इंक्रीज कर देता है सिस्टम परफॉर्मेंस को बाय एडिंग मोर प्रोसेसर्स। सो यहाँ पे क्या होता है, और ज्यादा प्रोसेसर्स को ऐड करके जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। देन नेक्स्ट वी हैव इज डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्शंस। नाउ जब हम नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो हमारे पास कनेक्ट करने के लिए भी कुछ डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सो अ नेटवर्क इज टू और मोर डिवाइसेस कनेक्टेड थ्रू लिंक। हमें पता है नेटवर्क क्या है, जब दो या उससे ज्यादा डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं किसी लिंक से। अ लिंक इज कम्युनिकेशन पाथवे दैट ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन अनदर। सो ये लिंक क्या है, एक पाथवे है जिससे कि डेटा जो है ट्रांसफर होता है एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में। फॉर कम्युनिकेशन टू अकर, टू डिवाइस मस्ट बी कनेक्टेड इन सम वे टू सेम लिंक एट अ सेम टाइम। सो जब ये जो कम्युनिकेशन है यहाँ पे कम्युनिकेशन करने के लिए उन डिवाइसेस को मतलब किसी वे में कनेक्ट होना होगा सेम ही लिंक से एट अ सेम टाइम। ओके, तो हमारे पास दो टाइप ऑफ कनेक्शन यहाँ पे है। वी हैव टू टाइप ऑफ कनेक्शंस। द फर्स्ट इज पॉइंट टू पॉइंट एंड अनदर वन इज मल्टी पॉइंट। So in point to point connection, what happens is a point to point connection provide a dedicated link between two devices. So यहाँ पे एक dedicated link होता है between two devices as we can see in the diagram. So the entire capacity of link is reserved for transmission between those two डिवाइसेस। सो यहाँ पे क्या है, एक लिंक से दो जो हमारे ये डिवाइसेस हैं ये कनेक्टेड हैं, तो ये जो लिंक होगा ये कंप्लीटली डेडिकेटेड होगा इन्हीं दोनों डिवाइसेस के लिए कि वो इन्हीं को डेटा ट्रांसमिट करने में यूज होगा। ओके, सो जो इस
को और कहीं पे भी मतलब फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिर्फ ये दो डिवाइसेस अभी आपस में डेटा ट्रांसफर कर रही है, तो वो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड रहेगा। देन मोस्ट 2.2 पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन यूजेस एन एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर, ये एक्चुअल लेंथ ऑफ वायर को यूज करते हैं या तो फिर केबल को, टू कनेक्ट एंड टू एंड। सो जो जितना भी लेंथ है उसको पूरा यूज करके ये एंड टू एंड कनेक्ट होते हैं। देन बट अदर ऑप्शन, एक और ऑप्शन है, सच एज वी हैव माइक्रोवेव्स और सैटेलाइट लिंक। ओके, सो माइक्रोवेव और सैटेलाइट लिंक के थ्रू भी इनको कनेक्ट किया जा सकता है, आर ऑल्सो पॉसिबल, विच आर शोन इन द फिगर। सो एज वी कैन सी हियर कि यहाँ पे तो हमने क्या किया, एक केबल डायरेक्ट इन दोनों से लिंक करा दिया जो इन्हीं के लिए डेडिकेटेड है। बट पॉइंट टू पॉइंट के लिए हम क्या सैटेलाइट कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं, हम सैटेलाइट लिंक से भी इनको कनेक्ट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव इज मल्टी पॉइंट कनेक्ट टाइप ऑफ कनेक्शन। सो व्हाट हैपेंस हियर, हम इसको ड्रॉप मल्टी ड्रॉप भी बोलते हैं। मल्टी पॉइंट इज आल्सो नोन एज मल्टी ड्रॉप कनेक्शन। इन वन is one in which more than two specific devices share a single link as shown in figure। so यहाँ पे क्या होता है, एक आपके पास एक डिवाइस है जो कि क्या करेगा, एक मेन फ्रेम है आपके पास और यहाँ से ये लिंक होगा मल्टीपल डिवाइसेस के साथ में। ओके, सो जो वर्क स्टेशन है वो यहाँ पे मल्टीपल हो जाएंगे। जैसे हमने ऊपर देखा था, हमारे पास सिर्फ दो ही वर्क स्टेशन से दो ही डिवाइसेस थे जो कि आपस में लिंक थे। बट अब यहाँ पे क्या है, एक कॉमन लिंक है, एक सिंगल लिंक है जिसके थ्रू मल्टीपल डिवाइसेस जो है वो आपके कनेक्टेड होते हैं। So in the multi-point environment, the capacity of channel is shared। So यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग हो रही है either partially और temporarily। So ये या तो partially sharing होगी या तो फिर ये temporary sharing होगी। If several devices can use the same link simultaneously, it is a partial shared connection। अगर सेवरल डिवाइसेस जो है उसको साइमल्टेनियसली यूज कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पार्शियली शेयर्ड कनेक्शन। इफ मस्ट इफ यूजर मस्ट टेक टर्न, इट इज टाइम शेयर्ड कनेक्शन। सो अगर यूजर जो है टाइम ले लेता है या कुछ यूजर है जो यूज नहीं कर रहे हैं तो उसको फिर टाइम शेयर्ड कनेक्शन हम बोलते हैं। सो दीज वर द टाइप ऑफ कनेक्शंस वी हैव एंड द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स वी हैव इन नेटवर्क। सो आई होप ये आप लोगों को समझ आएगा। थैंक यू।